लिखे यार कि जालिम के खिलाफ खड़े होना। जालिम अगर बादशाह भी होएगा, फरमाया अफजल तरीन जिहाद यही है कि बादशाह अगर जालिम हो गए तो तुम उस बादशाह की भी मुखालफत करोगे कि भाई तू जुल्म कर रहे हैं। आज जैसी सारे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल्लां करन इकट्ठे, ये बच्चों को की पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा। शुरू अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करना। तमाम साथी दुरूद शरीफ पढ़ो जी। जी मुसब बिन उमर पांदा है, वो बाहरों एक्सपोर्ट होके मक्के और कहते खुशबू इदा की लांदा है इतर कि किसी गली चो लंघ जाए ना तो शाम तक लोगों को पता होंगे भी मुसब गुजरे है। तो अचानक एक दिन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह भरया होया कोई यार तोड़ा मुंडा था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल लग गया। तो चाचे ने बड़ा गुस्सा आया, कहता अच्छा। उन्होंने बुलाया अपने दफ्तर च, कहता पता लग गया भी तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल लग गया। कहते हाँ चाचा तू सही सुनिया। तो चाचे को खिच चढ़ गई, क्योंकि जो ताकतवर लोग होंगे ना जी, जिन्हों को पावर आ जाती है, पावर कोई हो तो या तो रब तो डर के चलते ऐदा के लोगों की गिनती होंगी घट, या फिर वो हरेक बड़े छोटे नाल अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके चलना चाहते। ये दुनिया च रिवाज है कि ताकतवर लोग दो तरह के, घट तादाद उन्होंने लोगों की जिन्हें ताकत चाहने के बाद रब तो, अकाल पुरख तो, ईश्वर तो, खुदा तो डर के चलने, और ज्यादातर तादाद उन्होंने लोगों की जिन्हें पावर ही रब समझते हैं, और जो पावर आती है अपना अंजाम भुल जाते हैं, फिर हर जायज नजायज काम करने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। हुण मुसअब बिन उमैर का जो चाचा है वो पावर च है, क्योंकि एडा वड्डा व्यापार। हुण जो मुंडा 200 दिरहम का कपड़े रोज पाउंदा, इसका मतलब तो बहुत बड़ा कारोबार चल रहा। उन्हें अपने भतीजे ने बुलाया, कहना गल सुन, पता लग्या तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल हो गया है। भतीजे ने कहा हाँ चाचा बिल्कुल सही सुनिया, कुछ गलत इतला नहीं पहुंची। तो वो चाचे ने खुंदक च कहा, कहना गल सुन फैसला कर ला, या तो उधर होगा या इधर होगा, या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला हो जा या इधर हो जा। लेकिन ये सुन ला, अगर उधर जाएगा इधर कुछ हिस्सा नहीं मिलना, ना व्यापार च हिस्सा, ना कारोबार च हिस्सा, ना घर च हिस्सा, ना जायदाद च हिस्सा, ना माल मवेशियां च हिस्सा, ना जीरे जवाहरात च हिस्सा। जो उधर गया तो इधर का सब खत्म है। बस हुण आपां तां जिहड़े अजकल लोग है, जे 500 का नोट भी गवाच जाए ना तो बेचैन हो जाते, सारी रात नींद नहीं आती। मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, चाचे ने जो क्या ना भाई नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले सब कुछ छड़ना पऊगा, तो मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक भी चेहरे पे शिकन नहीं आया। फरमाया चाचा तू यार अंदाजा गलत ला गया इस बारी, तू तो माल की गल करदा, मुसअब तो अपनी जान भी मोहम्मद रसूलुल्लाह जब चाचे को पता लग्या ना भी हुण सब कुछ छड्डण लई तैयार है, तो पावरफुल लोगों की अगली गलती यह होंगी है कि जो कोई उन्होंने गल ना मने फिर वो धक्का करन ते आ जाते हैं। ताकतवर बंदे का अगला गुनाह यह होंदा है कि जब तो किसी को कुछ मनवाना चाहता, जो ना मने फिर गुंडागर्दी के उत्तर आता।
हुण मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु चाचे ने जो देखा, वो यार मेरी गल से इनकार करता, प्रॉपर्टी भी छड़ती, पैसे भी छड़ते, माल मलेशी भी छड़ दिता। उन्हें खुंदक चढ़ गई, कहने लगा सानू मुसअब, ये जेड़े इस वेले तू कपड़े पाए हुए है, जेड़े पा के मेरे सामने खड़ा तू, मुसअब ये भी मेरे ते मेरे भरा दे, यानी तेरा प्यो जिहड़ा साडा भरा सी, ये साडा माल है, क्योंकि तू साडा दीन छड्ड गया, इसलिए जिहड़ा लिबास हुण पाया होया। हुण चाचा सोचदा कपड़े उतरवाऊंगा तो मुसअब बिन उमैर डर जाएगा, कहता मुसअब ये कपड़े उतार, ये क्योंकि साडे पैसे दे है। जैसे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अरबी लिबास जिहड़ा हुंदा चोगा वो उतार के अपने चाचे के सामने रख दिता। चाचे नूं होर खिच चढ़ी, कहंदा सिर ते जिहड़ी पगड़ी बन्नी है, अरब के लोग शुरू तो सिर ते टोपी नहीं पांदे कभी। अहले अरब जिहड़े मुसलमान जिहड़े इब्तदा दी है जिहड़ी गोल टोपी है, तो साडे देश च रिवाज पिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिर पे गोल दस्तार गोल पगड़ी मुबारक बांधे सी, सारे अरब भी हुई, तो चाचे नूं खिच चढ़ गई, कहंदा ये भी उतार। मुसअब ने वो भी उतारती, होर खिच चढ़ गई, क्योंकि पावर च ना वो ये लग रहा भी मेरी गल नहीं मान रहा। आखिर जलालत पे उतरिया, कहने लगा जिहड़ा लुंगी बन्नी है, पजामा पाया, ये भी उतार दे, ये क्योंकि साडे पैसों का है, ये जुत्ती भी साडे पैसों की है। मुसअब नूं सिर तो लैके पैरों तक बेलिबास किया उस बंदे नूं जिहड़ा शहजादियां वांगू पालिया गया है, जिहड़ा रोजाना इतर नाल गुसल करके निकलदा है, ओनूं सिर तो लैके पैर तक बिल्कुल अलग उतार दिते गए कपड़े। ते मुसअब दा चाचा कहंदा हुण जा चला जा, साडे नाल तेरा कोई वास्ता नहीं। सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो तो निकले सीधा अपनी मां के कमरे च। मां ने जवान पुत नूं बिना कपड़ियां दे देखिया, अखां ते हथ रख के पुछदी है, पुत्रा आ की बनिया? कहने लगे अम्मा तेनू पता है जदों मैं जम्मिया सी ते नंगा सी, तू मैनू कपड़े पाए, आज चाचे ने एक बारी नंगा कर दिता, तू मैनू लिबास दे। मां ने अंदरों अपना औरतां वाला अरबी चोगा लिया के मुसअब नूं दिता। मुसअब जदों औरतां वाले कपड़े पा के ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार च पहुंचा, जाके दसिया मेरे नाल की बीती। नबी अलैहि सलाम दी अखां च आंसू आए, दुआ की कि अल्लाह मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसअब दे नाल राजी हो गया, कायनात दा तू रब है, तू भी मुसअब दे नाल राजी हो जा। और फिर अल्लाह ने की इज्जत दी, अल्लाह ने की इज्जत दी कि सोने पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मदीने जाना है। मदीने जान तो 2 साल पहला मदीने आए, सोने कोई सानू दीन समझाने वाला दो, सोने कोई शेखुल हदीस दो, सोने कोई इमाम दो, सोने कोई चौधरी दो, कोई ऐसा सरदार साडे नाल भेजो जिहड़ा साडी रहनुमाई करे, साडे बच्चों नूं पढ़ाए, सानू कुरान पढ़ाना सिखाए, सानू दीन ते चलना सिखाए। ते ओ खुशकिस्मत इमाम जिहने मदीने की धरती ते सब तो पहला मुसल्ला इमामत नूं ज़ीनत बख्शी है, वो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तुरे जा रहे ने मक्का मुकरमा च, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरख्त ना बन्निया होया, दरख्त ना बन्निया अम्मार बिन यासिर नूं ते अबू जहल कुट्टन दे, ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह दा दीन छड्ड दे। अबू जहल नूं की नाराजगी है भाई अम्मार बिन यासिर नाल? अबू जहल नबी अलैहि सलाम तो क्यों नाराज है? उतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो क्यों नाराज है? उमैया नबी अलैहि सलाम का दुश्मन क्यों बनया? पूछा कभी किसी तारीख तो? आओ आज भी दुनिया के बड़े हुक्मरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ महसूस कर दे। क्यों? कायनात को पहली शख्सियत, कायनात को पहले इंसान, कायनात को पहले रहनुमा सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिन्होंने आके कह दिता कि जब मैं आ गया छुआछूत खत्म हो गई, हुण कोई गोरा नहीं थे कोई काला नहीं, कोई अमीर नहीं थे कोई गरीब नहीं, फरमाया हुण मैं आ गया ना, कोई इंसाना दे उत्ते धौंस नहीं जमा सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पहला रिवाज सी
कि जिधर सारी दुनिया उधर सच्चाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने आके उस रवाज में तोड़िया। फिर उन्होंने दोते ने मैदान करबला सिर्फ 72 लोगों ने कई हजार के दुश्मन नाल मुकाबला करके ऐलान किया कि जिधर अक्सरियत होवे उधर जरूरी नहीं कि सच्चाई होवे, जिधर इंसाफ के लिए लोग खड़े होंगे सच्चाई का रास्ता उस पास रहेगा। अम्मार बिन यासिर नूं कुटन दे, क्यों कुटते हो भाई? आके गरीब है, गरीब होके भी ईमान लिया अभी, वो काला काला होके भी ईमान लिया, वो गुलाम है गुलाम होके भी ईमान लिया। एनी देर में तो उमैया गुजरिया, वो गुलाम है सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उमैया भी मक्के का एक बादशाह, बादशाह के विचों बादशाह है। अबू जहल का यार है, तो अबू जहल ने मिला उमैया ने क्या भी तेरा नौकर है ना बिलाल, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम सी, क्या इन्हों क्या कि अम्मार बिन यासिर में कुत्ते असी तो कुट कुट थक गए। तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमैया ने जो क्या ना ये अम्मार नूं कुट, तो इत्थे कमाल की गल है कि अम्मार बिन यासिर नूं तो पता है कि बिलाल मुसलमान है, अम्मार बिन यासिर नूं पता है कि बिलाल मुसलमान है, लेकिन अबू जहल नूं ते उमैया नूं नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है। हुण जो अबू जहल नूं और उमैया ने हज़रत बिलाल नूं क्या ना भी कुत्तो अम्मार बिन यासिर नूं, ते अम्मार बिन यासिर अखां ही अखां च बिलाल नूं कहंदे आ ओ मैनूं कुटदा तेरी जान बच जूगी। ते बिलाल अगे वधे, दुर्रा चक्या जमीन तो तेज तेज घुमान लगे। मुअर्रिखीन लिखते हैं अचानक दुर्रा चक के उन्होंने अबू जहल के मुंह से मारिया और फरमाया तू की समझिया अम्मार कल्ला, मैं बिलाल भी था मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। यानी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने समझाया कि जेड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह नूं मनने वाले होंगे वो दोगले नहीं होंगे, जेड़े नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ेंगे वो सामने कुछ पीछे कुछ नहीं होंगे, जेड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेंगे वो मुनाफिकत नहीं करेंगे, जेड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो झूठ नहीं बोलेंगे। बिलाल ने पहले भी ऐलान कर दिता कि फिर क्या होया, ताकतवर है जालिम, लेकिन असी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हाँ, असी ताकत की वजह नाल झूठ नूं इख्तियार नहीं कर सकते। सोने पैगंबर जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु सोनिया ने समझाया सानू की समझाता। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या अल्लाह एक है, सुनो ध्यान ना गल, उतो सिलसिला चलिया नबियां का, 1,24,000 नबी रसूल आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबियां दे टर्निंग पॉइंट है, दरमियान च खड़े सारे नबियां दे। गल समझ लो इत्मीनान नाल, आदम अलैहिस्सलाम तो नबियां का सिलसिला शुरू होया, तो दरमियान च सब तो वड्डा सब तो वड्डी बुनियाद कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्यों? अल्लाह ने उन्होंने अपना दोस्त किया। इब्राहिम को की किया अल्लाह ने? इब्राहिम मेरा दोस्त है। उन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीच खड़े है ना, तो फिर तो 3 सिलसिले तुरे, 3 सिलसिले तुर पे उठो। एक साडे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने शाख निकली, दूजे पासे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने शाख भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकली, तो तीजे पासे मेन स्ट्रीम कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहमियत? वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते आप, पढ़ो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी औलाद है जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी। हुण सारे नबियों ने क्या और अपनी इबादत करिए,
आओ कल्ला नू मान लीए, सब ने यही गल कही। लेकिन जब साडे प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, जिन्होंने खातिमुन नबीयीन बना के भेजा, जिन्हों के सिर ते खत्मी नबूवत का ताज रखा, जिन्हें इस्लाम के आखिरी नबी है, जिन्हें अल्लाह के आखिरी रसूल बन के आए, जिन्हों के बाद हम क़यामत तक जिन्हें मर्जी मिर्जा गुलाम कादियानी वर्गे नलायक दावे करते रहे, क़यामत आ सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद नबी नहीं आ सकता। ते सोने मोहम्मद का दीन कितने तक है जी? मक्का रोहीड़े तो कितना दूर है, मदीना रोहीड़े तो कितना दूर है। साड़ी कोई रिश्तेदारी है, साड़ी कोई गोद मिलती है, क्यों जी? साड़ी कोई बोली मिलती है आपस नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह का दीन पूरी कायनात इसलिए पहुंचा, सुमात्रा का एक जजीरा टापू इंडोनेशिया के कोल, सवेर में सूरज उत्ते जो निकलता है ना, वो टापू के कोल एक मस्जिद है, उत्ते मुअज्जिन अज़ान दिंदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उधर सूरज निकलना लग पैंदा है। ते शाम नू जिथे जाके सूरज डुबदा है ना, वो नुक्कड़ ते भी अज एक मस्जिद मौजूद है। मुअज्जिन कहंदा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ते सूरज डुबदा मतलब एडा वड्डा दीन कि जेदे विच अज पूरी दुनिया के हर मुल्क, हर रंग, हर नस्ल, हर जुबान का थोड़े या ज्यादा कलमा पढ़ने वाले मौजूद ने। ये दीन साडे तक पहुंचा, ते इहदे पिछे बहुत बड़ी वजह है कि साडे तक पहुंचा कितना है। लोगों ने कहा कि सिर्फ दीन इबादत नहीं आए, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने गल नूं पूरा किया। लोग सिर्फ यही कहते रहे खुदा एक है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने गल नूं पूरा किया। की फरमाया सहाबा नूं, फरमाया जिवें एक अल्लाह नूं मान लिया और एक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मान लिया, यानी मुसलमान होने लई जरूरी है कि एक अल्लाह नूं और एक रसूल नूं मनो। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, जे एक अल्लाह और एक रसूल नूं मन्निए फिर करना की है? नबी अलैहि सलाम ने दीन पूरा कर दिता। फरमाया जरा एक रब नूं मन्ने, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मान ले, फिर दुनिया नाल नफरत नहीं करेगा, फिर वो गोरे और काले च फर्क महसूस नहीं करेगा, वो छुआ छूत नहीं करेगा। देखो तो फिर नबी का दीन कितने तक पहुंचा है। और हीरे की मस्जिद उन्हें नमाज पढ़नी ना जोहर की, उन्हें जोहर की नमाज पढ़ांगे ना तो जब इमाम ने नियत बन लेनी है, तो जे देर नाल जिन्हें मस्जिद की जगह भी दी हुई वो देर ना आया तो कितने जगह मिलूगी उन्होंने नमाज पढ़नी। और जे किसी बंदे ने मसीह की जगह दी हो, नमाज शुरू हो जाए, उन्होंने कितने जगह दी है नमाज पढ़ने लई? मोरे की पिछे पिछे। और फिर जो कोई बड़ा VIP आ जाए और इमाम 2 रकातां पढ़ा चुका हो, वो कितने जगह नमाज पढ़ूगा? उस तो भी पीछे। और फिर जो कोई मुसलमान मंत्री आ जाए, जुमे की नमाज हो रही हो, वो कितने नमाज पढ़े? उस तो भी पीछे। और फिर अगर नमाज खत्म हो रही है, कोई बहुत बड़ा अरबपति आ जाए, कोई मुसलमान हुकूमत का हिस्सेदार आ जाए, यदि जुर्रत नहीं कि मुसलमानों की कंधा नूं फलांक के अगे जावे, जिथे कौम ने जुतियां उतारियां उन्हें उत्थे बैठ के नमाज पढ़नी, क्योंकि मुहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। इत्थे किसी मां के पुत की इन्नी जुरत नहीं है कि किसी गरीब नूं, किसी खाले नूं अगली सफा तो पीछे कर दे। नारे तकबीर, तालीम नबी अलैहिस्सलाम ने दी है। एवं जड़ी इस्लाम दुश्मन ताकता है, एवं चीखा मारी जाए मुसलमान पूरी दुनिया जे करता जी वो कर दिता। मुसलमाना वांगो आओ एक थाली च खाना खाइए, आओ इंसानों बराबर समझिए। कोई किसी रंग का होवे, धर्म का होवे, किसी मजहब का होवे, ओनू इंसान तस्लीम करिए। मनिए ओनू कि अगर औरंगजेब ने और वजीर खान ने जुल्म किया तो उस वक्त नवाब मलेरकोटला हो या नबी खान के गनी खान और पीर कुतुब शाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ऐलान कर दे कि वक्त का बादशाह अगर मुसलमान होने के बावजूद भी जुल्म करता है तो असं मुसलमान होने के बावजूद उस बादशाह की मुखालफत कर दो। ये सिर्फ इस्लाम दी है, वरना लोकी अपनी गोत अपनी बरादरी का अगर कोई बंदा बदमाश भी होवे ना, आजकल नशा क्यों बढ़ गया?
क्योंकि जो कोई अपना जानने वाला बेच रहा तो भी शिकायत नहीं होगी, जो रिश्तेदार पुठा काम करता वो भी शिकायत नहीं होगी, जो बरादरी च कोई बंदा गलत काम करता है वो भी शिकायत नहीं होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक बुनियाद रखी है कि इंसानात ऊंच नीच नहीं होगी, लेकिन इंसानात जेरी बुलंदी और बड़ाई और छोटे होने का फर्क है, और नेकी और बदी की बुनियाद पे होगा। नेकोकार नूं अच्छा समझांगे, जिन्हें गुंडे बदमाश होंगे उन्होंने कभी अच्छा नहीं समझेगा। सिर्फ इस्लाम ने अता फरमाई, लोगों ने समझा दिता कि फिर की होया कोई साडे मजहब है, अगर गलत करेगा तो असीं किसी कीमत पे ये नहीं कमांगे वो सही है। गलत रू गलत कहने की जरूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्के की धरती तो अता की थी, वरना पहला रिवाज सी लोग जुल्म के खिलाफ बोलते नहीं सी। नबी अलैहि सलाम ने किया कि जालिम के खिलाफ खड़े होना, जालिम अगर बादशाह भी होएगा, फरमाया अफजल तरीन जिहाद यही है कि बादशाह अगर जालिम होवे तो तुम उस बादशाह की भी मुखालफत करोगे कि भाई तू जुल्म कर रहे हैं। आज असी सारे इतने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल्लां करन इकट्ठे, ये बच्चों को की पढ़ा रहे हैं? कुरान पढ़ा रहे हैं। ये बच्चों को दीन की तालीम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि अच्छे इंसान दुनिया चाहन, ऐदा दे होण जेड़े दूसरे को बर्दाश्त करन, ऐदा दे होण जेड़े सारे धर्मां दा सत्कार करन, ऐदा दे होण जेड़े मां बाप नाल मुहब्बत करन, ऐदा दे होण जेड़े हराम नूं हराम हलाल नूं हलाल तस्लीम करन। मदरसा कहते बनाने हैं जी असी मदरसिया नूं एप्रीशिएट क्यों करते पे हाँ? लिख के ले जाओ मेरी ये गल दिल की तख्ती ते, किसी मदरसे चो पढ़े हुए मौलवी दे मां प्यो नूं अगर तुसी ओल्ड होम च दिखा दो, जो तुसी कहोगे मैं करन लई तैयार हाँ। जिन्ने अंग्रेजी स्कूलों च पढ़ के आए ना वो बुढ़ा बुढ़ी नूं धक्के नाल बिरध आश्रम च भेजते पे। क्यों? क्योंकि जिहड़ी सिक्ख्या तुसी स्कूल च अपने बच्चों को दिती है ना, इन्हां अंग्रेजी स्कूलों ने कभी बच्चों को नहीं किया कि जो माँ बाप राजी है तो रब राजी है। ये दीन की तालीम है जिहड़ी बार बार कहती है कि माँ बाप राजी हो जाएंगे तो खुदा राजी है। ते समा भी अज बहुत थोड़ा है, मैं भी अगे जाना ते मौसम खराब होने की वजह नाल कुछ प्रोग्राम लेट हो गया। तो रहीड़ा जिहड़ा है इत्थे दे जिहड़े लोग ने माशाअल्लाह तुहाडियां जिहड़ियां मुहब्बतां है वो पंजाब च लामिसाल है। अल्लाह ताला तुहानूं इसी तरह कायम और दायम रखे। आज साडी जिहड़ी खिदमत है आपां सारियां दी जो खिदमत है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। साडा जिहड़ा जज्बा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जिन्ने भी पूरी दुनिया च लोग ने साडे दीन ने सानू ये तरबियत दी है कि असी हर एक उस इंसान की मदद के लिए तैयार हाँ जिहड़ा नेकी की तरफ बढ़ रहा है या बुराई की तरफ बढ़ रहा है। नेकी वाले की मदद इदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सी अपने भरा की मदद करो चाहे वह चंगा काम करे या बुरा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह चंगे की तो मदद हो सकती है बुरे की किदा? फरमाया जिहड़ा चंगा करता होवे उहदे नाल लग जाओ, जिहड़ा बुरा करता होवे उहनूं बुराई तो रोको, यही उसकी सब तो बड़ी मदद। तो दुआ करदा अल्लाह करीम तुहानूं दीन दे काम करन दी तौफीक अता फरमाए और आपसी भाईचारक सांझ नूं हमेशा मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। इन्हां ही अखर नाल इजाजत चाहना। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।